So today we will start with the terms and operations that are used in Vedic mathematics. So कल भी discussion हुई थी last में जाते जाते इसके बारे में. What are the question is what are the terms and operations used in Vedic mathematics? Number one is this is मैं बेटा हिंदी में भी लिखूंगी. अब पेपर में बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको. अगर इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश देन यू कैन राइट इन इंग्लिश. अगर आपने हिंदी में कोई सूत्र लिखना है कि उसको लिखना हिंदी में आपको आसान लगता है या इंग्लिश में, दिस इज अप टू योर स्वीट विल. ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल. दिस इज एकाधिका. एकाधिका मतलब एक ज्यादा. इट मीन्स वन मोर. Like ekadika of 0 is 1, 1 is 2, 7 is 8, 27 is 28, 240 जिसको हम सक्सेसर कहते हैं. जो हम पढ़ते आए हैं उस भाषा में इसको कहते हैं सक्सेसर. अब मैं 329, what is the ekadika of 329? This is 330. What is the ekadika of 4557? This is 4558. What is the ekadika 99? This is 100. So there are so many numbers. इसकी ब्यूटी पता कहाँ पे है? थ्योरेटिकल नहीं है ये, नंबर्स के ऊपर बेस्ड है. और इतने नंबर्स हैं, आप जो मर्जी नंबर सोच लो और उसके ऊपर इसको अप्लाई कर लो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज एक न्यूएन. सेकंड वन इज, सो यू कैन राइट इट एज एक न्यूएन. एक न्यूएन इज वन लेस. वन लेस मीन्स प्रीडिसेसर. एक कम. एक न्यूएन ऑफ 2 इज 1. एक न्यूएन ऑफ 24 इज 23. 98 इज ना, एक एक कम करते जाना है. 399 इज 398. 400 this is 399. So suppose we are taking 5000. So what is that? This is 4999. So next in the third is the purak. पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किया. ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर की बात कर रहे हैं. हमने एक नंबर 10 जो है, 10 एक पूरा नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है. राइट. अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 1 में कितना कम है कि वो कंप्लीट हो जाए, यानी 1 में 9 कम है, सो दैट द टोटल विल बी 10. ठीक है. टोटल कितना बनाना है? टोटल इज 10. सो पूरक ऑफ 2, 2 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 8 आएगा. पूरक ऑफ 3 इज 7, पूरक ऑफ 4 इज 6, पूरक ऑफ 5 is 5 and vice versa. That is पूरक of. Complement of 9 is 1, complement of 8 is 2, complement of 7 is 3, complement of 6 is 4, complement of 5 is 5. So you have to remember we have done ekadika means this is successor, eknuave means it is predecessor, and the purak means it's complement. Complement कहाँ से ले रहे हैं हम? 10 with respect to the base 10. With respect to the base 10. Right? Next is the रेखांक. रेखांक इसको भी मैं हिंदी में एक बार लिख देती हूँ. अब तो ऐसा है कहीं हिंदी आपके उसमें किसी सब्जेक्ट में बेटा आती नहीं है. आप हर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या पंजाबी अगर पढ़ रहे हैं, इफ यू आर learning Punjabi then you are writing Punjabi. अब I don't know कि whether it is in your syllabus or not. So हिंदी तो बिल्कुल भी आपके हाथ पे है ही नहीं है इस टाइम. So अब वही जो हमने कहीं छोड़ा था, आज हम फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं. सो रेखांक. रेखांक मतलब रेखा के ऊपर हमने एक जब लाइन डाल देते हैं, डिजिट विद अ बार ऑन इट्स टॉप, कि जब किसी डिजिट के ऊपर एक लाइन डाल दी जाती है, दैट इज कॉल्ड अ रेखांक. And in other words, it is a negative number. A bar on 8 is written as 8 bar. It is called रेखांक 8. देखो यहाँ तो लिख दिया 8 बार, यहाँ लिख दिया रेखांक 8. दोनों का मतलब सेम है. ठीक है जी. या बार 8. We treat पूरक as a रेखांक. वो कह रहे हैं हम पूरक को एज अ रेखांक ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसमें से हम कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं कितना कम आ रहा है. ठीक है. कितना कम है बेटा? -9 आता है, तो -9 9 बार बन जाता है.
सो यहाँ पे 8 बार का मतलब क्या है, दैट इज पॉजिटिव नंबर क्या है उसका, 2 है। बेस कौन सा चल रहा है यहाँ पे, द बेस इज 10। तो तभी वो कह रहे हैं कि हम रेखांक को या पूरक को हम ऐसे रेखांक ही ट्रीट करते हैं। तो जब 8 बार लिखा है, एक नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, इट मींस 8 बार का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 बार हियर। So 8 bar is equal to, this is 10 minus 8, that is equal to 2। इसका मतलब ये है 2 bar is 10 minus 2 is equal to 8। ठीक है, उसी तरह if I will write 9 bar, so 9 bar is 10 minus 9 is equal to 1, right? So at some instances we write negative numbers also with a bar on the top of numbers, as minus 2 can be shown as 2 bar. Minus 45 can be written as 4 bar, 5 bar, right? So this is about Purak and Rekhank. Rekhank means a bar on the top of the number and it represents the negative number. Next is very interesting is Bijang. We have a very beautiful applications in Bijang. बीज अंक है क्या, बीज अंक, the sum of the digits of a number is called बीज अंक। if the addition is a 2-digit number, then these 2 digits are also be added up to a single digit। अब सपोज करो बीज अंक ऑफ 24 का क्या मतलब है, जितने भी डिजिट्स पड़े हैं ना, तो हम उसको ऐड करेंगे। 2 + 4 दैट इज द बीज अंक ऑफ 24 इज 6। अब मैं कहूँ 33, व्हाट इज द बीज अंक ऑफ 33, दैट इज 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। देन हेयर, अब अगर सपोज करो ऐड करके फिर 2 नंबर बन जाते हैं, फिर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द बीज अंक। बीज अंक ऑफ 648 इज 6 + 4 + 8 which is equal to 18। अब 18 को फिर ऐड किया 1 + 8 में, that is equal to 9। So Bijang is unaffected if 9 is, this is another method to find the Bijang. This is the easy way. So before coming to this, let's do to find some of the questions regarding Bijang. Find the, you will do now, find the Bijang of 348, 563, 9024, 529, 684. So this is 3 + 4 + 8. This is 5 + 6 + 3. This is 9 + 0, 9 + 0 + 2 + 4. This is 5 + 2 + 9. This is 6 + 8 + 4. Right? So when you will add, this is 15. Again 1 + 5, that is equal to 6. So Bijang of 348 is 6. This is 14. This is 1 + 4. This is equal to 5. देखो ये जो एरो लगाती हूँ ना मैं 348 को इक्वल टू नहीं लिख सकती है, ठीक है, ये बीजंक निकल रहा है। एरो मीन्स वी आर फाइंडिंग द बीजंक। जब सम अप कर दिया तो इक्वल आ गया। अगर 2 डिजिट है तो फिर उसको बीजंक करने के लिए आई विल पुट एन एरो। So this is 4 + 2 is 6 and this is again 15. This is 1 + 5, बीजंक is 6. This is 16 and this is 1 + 6, that is 7. So this is 18 and this comes out to be 9. So the Bijang of 348 is 6, 563 is 5 and this number is 6, 529 is 7, 684 is 9. So this is the how to find the Bijang of a number. It has a very beautiful application while we want to check our answer is correct or not. So coming back now there is a easy, अब देखो सम अप जब आप कर रही हो, सम कर रहे हो जब, तो सम में जब 9 आ जाता है तो हम 9 को सीधा स्किप कर सकते हैं। जैसे 529 है, इसका बीजंक है 5 + 2 + 9। आप इसको छोड़ दो, सीधा इसका बीजंक कितना आएगा 9। आप डायरेक्टली करके देखो, डायरेक्टली किया 9 + 5 9 10 11 11 और 5 16
ठीक है, यहाँ पे सम कितना आया 16 और 16 का बीजंक फिर आप ऐड करके देखो दैट इज इक्वल टू 7. So what they are saying, बीजंक is unaffected if 9 is added to or subtracted from the number. कि बीजंक unaffected रहता है अगर 9 हम ऐड कर दें या हम subtract कर दें from the number. The nature of 9 helps in this nature of 9 helps in finding बीजंक very quickly by cancelling 9 or the digits adding to 9 from the number. For example, what is the बीजंक of this follow number? क्या किया 1 plus 6 plus 7 plus 4 plus 3 plus 2. ठीक है जी. अब इतना बड़ा आपको ऐड करना पड़ेगा. आंसर कितना है 23. Then you have got the answer 5. अब हम क्विकली देखें जहां जहां 9 बनता है. अब 7 plus 2 9 बनेगा, हम इसको छोड़ देंगे. ठीक है जी. और 6 plus 3 9 बनेगा, इसको छोड़ देंगे. तो सिर्फ 2 डिजिट वी आर लेफ्ट 1 and 4. So directly we can say the B chunk of this number is only 5. So let's do the examples related to it. So now easy way examples related to easy way of finding Beijing. Number 1 7 8 9 3 2 7 8 9 3 2. मैंने अब इसको भी कैंसिल कर दिया. ये 7 plus 2 9 बनता है, इसको भी कैंसिल कर दिया. मेरे पास बचा 8 plus 3 and 8 plus 3 is. अब 8 plus 3 को मैं फिर स्प्लिट कर दूं, सपोज करो. ठीक है, क्या कर दूं मैं, स्प्लिट कर दूं. ये बन गया मेरा 8 plus 1 9 plus 2 है, सपोज करो. तो ये 9 फिर खत्म हो गया. आंसर इज इक्वल टू 2. 9 जितने टोटल 9 बनते हैं उनको रिमूव करते जाइए और हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं. आंसर जो है वो कितना आएगा 2 ही है. राइट. नेक्स्ट इज 5 4 9 6 3 2. फाइंड द बीजंक ऑफ दिस नंबर. 5 plus 4 is 9. Over. 9 again, this is over. 6 plus 3 is 9, again over. The answer is that is equal to 2. Right. So what reason you will get? 5 plus 4 that becomes 9. 6 plus 3 that becomes 9. 9 itself है वो भी cancel हो जाएगा. So we are only left with 2. So I hope this बीजंक, the easy way to find बीजंक is clear to all of you. Next in the category is vinculum. Bijunk and vinculum, they are the most beautiful topics of Vedic mathematics. Vinculum नाम आपने कभी भी नहीं सुना होगा, ये फर्स्ट टाइम you are in touch with this vinculum. So the numbers which by presentation contain both positive and negative digits are called vinculum. देखो हमने आज तक क्या पढ़ा. 74 है. इफ आई हैव 74, इफ वी हैव 74 तो मुझे पता है ये पॉजिटिव नंबर है. इफ -74 लिखा है तो ये नेगेटिव नंबर है. वी नेवर learn about the number which is both positive and negative, right? So एक नए तरह का नंबर है जो आप पढ़ने जा रहे हैं. So numbers which are presentation contain both positive and negative digits are called vinculum numbers, right? So for example, जैसे ये एक नंबर है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्योंकि बात हमने क्या की थी, हमने बात ये की थी जिसके ऊपर एक आंक होता है वो नंबर नेगेटिव होता है. ठीक है. जिसके ऊपर एक आंक होता है वो नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो 1 के ऊपर एक आंक नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है. सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें जो हम लोअर क्लासेस में करते आए हैं. लोअर क्लासेस में सपोज करो यू हैव 74, दिस इज 1's place, दिस इज 10's place एंड दिस इज 4 into 1. ठीक है जी. दिस इज 7 into 10. सो ये प्लेसेस हैं इसकी. सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 हियर?
This is 4. What is the place value of 7? That is 70. So these are the place values. Place values of 7, and this is the place value of 4 in the digit 74, in 74. So therefore 74 can be expanded in what form? 7 7 into 10 plus 4 into 1. Is it clear? ठीक है, अब नंबर ही क्या है मेरा, ये नंबर है, इसके ऊपर मैं वंस और टेंस लगाती हूँ, सपोज करो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 बार मीन्स नेगेटिव नंबर, -3 क्रॉस 1 वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे 1 into 10. So therefore 13 bar, that is 1 3 bar, not 13 bar, this is 1 3 bar, this comes out to be 1 into 10 प्लस, वैसे तो प्लस लगना है लेकिन नंबर इटसेल्फ क्या है, नेगेटिव है, क्रॉस 1. So this comes out to be 10 and here is -3. So the answer is 7. So actually ये क्या नंबर है, this number is 7. So now first of all we will convert, this is, इसमें आप इसको पार्ट नंबर 1 लिखो. This is part number 1. Conversion of general numbers into vernacular numbers. अगर कोई हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर पड़ा हुआ है तो उसको मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव में बदलना है. then we can say that, then we can, how we will convert the general numbers into vernacular numbers. We obtain them by converting the digits which are 5 एंड अबव 5. ठीक है जी, जो नंबर यहाँ 5 है या 5 से ज्यादा है, ठीक है, और लेस देन 5 है, विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, उसकी वैल्यू को हम नहीं चेंज करेंगे, वैल्यू विल रिमेन सेम. अब नंबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, नंबर क्या है, नंबर इज 7. it is greater than 5. Now use its complement, that is पूरक रेखांक from 10, ये हमारा बेस है. सो कितना आएगा, 7 जो है, अब हम 7 माइनस 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -3 आएगा. दैट इज क्या आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया. ठीक है जी, इट इज 3 बार इन दिस केस. एंड दिस इज द स्टेप, आप इसको स्टेप्स में लिखेंगे कि कंसिडर अ नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज convert it into a vernacular number. Convert, you can write the question, convert number 7 into vernacular. ठीक है जी, दिस इज द स्टेप नंबर 1. सबसे पहले उसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे. ठीक है, कितना कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, राइट, जितना भी कॉम्प्लीमेंट होगा, कितना कम है, ये कितना कम है, 7 कितना कम है, 3 कम है. तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हम उस नंबर के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे. इट इज 3 बार इन दिस केस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3. देन एड 1 टू द लेफ्ट, तो उसके लेफ्ट में क्या करेंगे, हम 1 को ऐड कर देंगे, दैट इज एट द टेंस प्लेस ऑफ 7. सो 7 था सबसे पहले, 7 को 7 को हमने किस फॉर्म में लिखा, इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, 0 7 बार. अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखा, यहाँ पे बार नहीं आना बेटा, देयर इज नो बार, दिस इज बाय मिस्टेक, इट्स मिसप्रिंटिंग. सो यहाँ पे 7 को हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया, 0 7 में. अब हमने इस 7 का क्या देखना है, कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, 10 से 3 बार, और लेफ्ट साइड पे हमने क्या ऐड कर देना है, 1. सो द नंबर 1 कंटेन्स बोथ, तो द नंबर 1 3 बार contains both positive and negative digits, that is 1 and 3 bar. Here 3 is in the units place, so it is -3. So 3 bar is in the units place, hence it is -3, and the value of 1 at tens place is 10. So मैंने अभी आपको पीछे करके बताया. So when you will solve it according to the expanded form, so 3 बार की वैल्यू क्या है, -3, 1 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है. So when you will add, so 1 3 bar, this is nothing but 1 into 10 plus -3 into 1. So that is 10 minus 3 is equal to 7.
So therefore, the vinculum of the number 7 is 13 bar. Let's do some of the more examples related to it. Find the vinculum of the following positive numbers. Number one, that is 8. प्रोसीजर क्या था? स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 कहता है, सीधा ही हम डायरेक्टली करेंगे, इसको ज्यादा कोई स्टेप्स में नहीं बढ़ाएंगे, स्टेप्स में सिर्फ बोलूंगी. सो दिस इज इक्वल टू, क्या करना है, इसको 08 लिखा सबसे पहले, ठीक है. 8 का कॉम्प्लीमेंट कितना आया? 2 बार. और लेफ्ट में क्या कर देना है? ऐड कर देना है. सो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको खोल के देखिए. दिस इज -2 into 1 and this is 1 into 10. So therefore 12 bar, therefore 1 2 bar is nothing but 1 into 10 minus 2 into 1, that is 10 minus 2 is equal to 8. Right? So a number is, आपने देखना है, इतना number is greater than 5. Then 9. 9, it is written as 09. Then we will, what's the complement? This is 1 bar. And then we will add to the left 1. Right? This is 1 bar. So again, minus 1 into 1. And here 1 into 10. Therefore, this is equal to, what we will get here? 1 into 10 plus minus 1 into 1. So that becomes 10 minus 1 is equal to 9. So these are the vinculum of, these are the just for a single digit. अभी मैंने सिर्फ single digit की बात की है. अब सपोज करिए हमने 11 का 11, अब हमारा बेस जो था वो भी 10 तक था, ठीक है. अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो 2 डिजिट्स नंबर है, 3 डिजिट्स है, वहां पे हमने कैसे इस पे वर्क करना है. बेटा इन द मीन टाइम आप लोग फाइंड आउट, आई एम गिविंग सम न्यू क्वेश्चंस, आप करिए फटाफट से क्वेश्चन. आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस. फाइंड द p chunk of, find the b chunk of these numbers. Have you done? Yes, ma'am. Have you done, beta? Yes, ma'am. Okay. Yes. So now I am coming to the
विनिकलम. सो दिस इज द सम ऑफ द मोर एग्जाम्पल. कैसे सोचना है इसको, कैसे करना है. So conveniently we can think and write it in the following way. नंबर था 8. क्या किया इसको, 08 लिखा. ठीक है. 08 में देखो दो पहले तो हमने फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला के हिसाब से चल रही हूँ. 8 का कॉम्प्लीमेंट डाला, दैट इज 2 बार, राइट. और इसमें हमने एक ऐड कर दिया. अब 96 किसके पास है, 100 के पास है. ठीक है. हमने देखना नियरेस्ट जो है 00 वाला कौन सा नंबर है जिसके ये पास है. ठीक है. तो क्या करना है हमने, अब पॉइंट ये है कि हमने एक डिजिट के ऊपर विनिकलम लगाना है, राइट. तो क्या करेंगे, अब 96 पड़ा हुआ है, 6 का कॉम्प्लीमेंट, 6 का कॉम्प्लीमेंट 10 के पास कितना है, 4 है. क्योंकि ये तो ऑलरेडी टू डिजिट नंबर है, यहाँ पे आता है 4 बार और 9 में हमने एक ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 10, राइट. 387. अब 387 जो है वो 7 किसके पास आ रहा, अब इसमें अब 3 डिजिट आ गए आपके पास. अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमने कितने डिजिट्स के ऊपर विनिकम लगाना है. ये डिफरेंट जो है, ये डिफरेंट तरह में डिफरेंट तरह से काम करेगा. अब यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे लगा रहे थे. अब 387 है, अगर मुझे एक सिंगल डिजिट पे लगाना है, सपोज करो सिर्फ इसके ऊपर विनिकलम लगाना है, तो क्या करेंगे हम, इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट है इसका, 3 बार. ठीक है. लेफ्ट साइड में हमने क्या कर देना है, ऐड. सो द आंसर इज 393 बार. इज इट क्लियर. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर हमने दो पे डिजिट्स, दो एलिमेंट्स के ऊपर डिजिट्स लगाना है, मुझे वंस प्लेस और टेंस प्लेस के ऊपर विनिकलम अप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैंने 87 देखना है किसके पास है. बेस क्या है यहाँ पे, 100 होगा. 87 जो है वो बेस क्या होगा, 100. तो 87 100 से कितना कम है, 13 कम है. तो इसका मतलब यहाँ पे 12 आ गया. अब अगला प्रोसीजर वही है, पहले कॉम्प्लीमेंट देखा, 87 का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है 13 बार, 1 बार 3 बार, और 3 में हमने एक ऐड किया, दैट इज इक्वल टू 4. So these are the two ways in which we can express the viniclum. Whether we want to viniclum on ones place, tens place, 100 place, 1000 place, तो उसके लिए जो है वो आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा. सिंगल डिजिट है तो बेस 10 चल रहा है, दो डिजिट है, दो डिजिट के ऊपर बार लगाना है तो 100 बेस चल रहा है, अगर 3 डिजिट में बार लगाना है तो आपका 1000 बेस चलेगा. Is it clear? So these are the different ways by which we can find the viniclum. So now we will do some of the examples related to it.